नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको त्रेता युग के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताऊंगा जिस योद्धा का मुकाबला अगर मैं द्वापर युग से कंपेयर करूं तो ना भीष्म कर सकते थे, ना कर्ण कर सकता था, ना अर्जुन कर सकता था, ना गुरु द्रोणाचार्य कर सकते थे। उस योद्धा का नाम है मेघनाद, जिसको प्यार से इंद्रजीत भी कहा जाता था। आज मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा और बड़ी ही आश्चर्यजनक बातें होंगी वो। तो निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। आमंत्रित करता हूं आप सभी को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेघनाद दशानन रावण का पुत्र था, बड़ा ही प्रतापी। कहते हैं कि अपने पिता से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली मेघनाद था। दोस्तों, जब मेघनाद का जन्म हुआ था, रावण प्रकांड पंडित था। रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रावण प्रकांड पंडित था, रावण ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने अपने पुत्र की कुंडली पढ़ी। मेघनाद की उम्र बहुत कम थी। जब उसने अपने पुत्र की कुंडली पढ़ी तो पाया कि मेघनाद की उम्र बहुत कम थी। तो उसने आदेश दिया कि इन्हें सारे के सारे ग्रहों को क्या कि जितने भी ग्रह हैं वो मेघनाद के 11वें घर में रहेंगे, 11वें घर में विराजेंगे। मगर शनिदेव ने अपनी स्थिति बदलकर 11वें घर से 12वें घर में कर ली थी और यही आगे चलकर मेघनाद की मृत्यु का कारण बना। और आज मैं आप लोगों को एक रोचक तथ्य और बताता हूं कि शनि हमेशा 2.5 कदम क्यों चलते हैं। 2.5, 5, 7.5 शनि की 7.5 होती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। असल में जब शनि ने अपनी दशा को बदला मेघनाद के घर में, मतलब 11वें से 12वें घर में अपनी दशा को बदल दिया, तब रावण ने शनि जी की जंघा मारकर तोड़ दिया था। इसीलिए शनि 2.5 कदम चलते हैं, 2.5, 5, 7.5। दोस्तों, जब मेघनाद पैदा हुआ था तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं रोया था जैसे एक नॉर्मल बच्चा रोता है, बल्कि उसने एक बहुत ही जोरदार दहाड़ मारी थी। और वो दहाड़ इतनी खतरनाक थी, उसकी जो गर्जना थी, उसके दहाड़ की जो गर्जना थी, वो किसी बादल फटने के समान था। मतलब इतने जोर से मेघनाद ने दहाड़ा था। और इसी से प्रसन्न होकर रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा था। मेघनाद मतलब बादलों का भी स्वामी। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कई सारे जो योद्धा होते हैं उनकी कैटेगरी होती थी। रथी, अतिरथी, अर्धरथी, महारथी, अति महारथी, महामहारथी। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, महाभारत के योद्धाओं की श्रेणियों के बारे में। तो महाभारत में सबसे बड़ी श्रेणी थी महारथी की। पूरे महाभारत में एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जो अति महारथी था। मगर मेघनाद एक ऐसा योद्धा था जो रामायण के काल में, जो त्रेता युग में अति महारथी की कैटेगरी में आता था। अति महारथी उन्हें कहते थे जिस योद्धा के पास तीनों भगवान के अस्त्र हों, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र। अकेले मेघनाद सिर्फ एक ऐसा योद्धा था जिसके पास ये तीनों अस्त्र थे। और उसके बाद मतलब भगवान तो परशुराम थे जिनके पास भी ये सारे के सारे अस्त्र थे, मगर वो भगवान थे, वो चिरंजीवी थे, वो भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। मगर मेघनाद एक कह सकते हैं एक नॉर्मल इंसान, जिसने अपनी तप से, जिसने अपनी विद्या के बलबूते ये तीनों अस्त्र हासिल किया, जिसने तप कर इन तीनों भगवानों को प्रसन्न कर ये तीनों अस्त्र हासिल किया। और अकेला अति महारथी था इस कैटेगरी में। मतलब आप समझ सकते हैं, अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये लोग मिलकर भी अगर मेघनाद का मुकाबला करें तब भी मेघनाद को नहीं हरा सकते थे, क्योंकि एक अति महारथी 12 महारथियों के साथ एक बार में युद्ध कर सकता है, उन्हें परास्त करने का दम भरता है।
एक बार क्या हुआ था दोस्तों कि जो देवताओं के राजा हैं उन्होंने रावण को बंदी बनाया, अपने साथ स्वर्ग में ले गए। मेघनाद स्वर्ग पहुंचता है, अपने पिता के लिए देवताओं से युद्ध करता है, इंद्र को हराता है। और इसी चीज से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि आज से तुम्हें इंद्रजीत भी कहा जाएगा। मेघनाद तो तुम ही हो, आज से तुम्हें इंद्रजीत भी कहा जाएगा, क्योंकि तुमने इंद्र को जीत लिया, तुमने देवताओं के राजा को जीत लिया। और दोस्तों अकेला महारथी, मतलब समझ सकते हैं रावण के पास भी ये तीनों अस्त्र नहीं थे, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र। भगवान ब्रह्मा ने एक आशीर्वाद और दिया था, क्या कि अगर मेघनाद किसी भी युद्ध में जाने से पहले कुल देवी निकुंबला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। तो मेघनाद हर युद्ध करने से पहले, हर युद्ध में जाने से पहले निकुंबला देवी की पूजा करता था, यज्ञ का समापन करता था, उसके बाद जाकर अपने शत्रु को धराशाही करता था। अच्छा, इसके अलावा ब्रह्मा जी ने एक बात और कही थी कि जो भी तुम्हारे इस यज्ञ को भंग करेगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और दोस्तों मेघनाद को एक वरदान और प्राप्त था कि तुम्हें वही मार सकता है जो 14 साल तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री को देखा ना हो, जिसने 14 साल तक कुछ खाया ना हो, जिसने 14 साल तक कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वही तुम्हें मार सकता है। आप लोगों को रामायण तो याद होगा, इतना प्रतापी योद्धा था कि एक वक्त तो भगवान राम भी इसको नहीं मार सकते थे। इसने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण भी अवतार थे, राम तो खुद एक अवतार थे, उन दोनों को नागपाश में बांध दिया था। मतलब समझ सकते हैं पूरी की पूरी सृष्टि को उसने नागपाश में बांध दिया था। लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, वो तो भगवान हनुमान थे, और भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तब लक्ष्मण जी का उपचार होता है, लक्ष्मण जी पुनः जीवित होते हैं। मगर राम भी जानते थे कि मेघनाद को हराना मुश्किल है। उस दौर में सिर्फ एक ही योद्धा था जिसने 14 साल तक वनवास किया, 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, 14 साल तक कुछ खाया नहीं, 14 साल तक सोया नहीं, और उनका नाम था लक्ष्मण। इसीलिए लक्ष्मण को भेजा गया कि तुम मेघनाद से युद्ध करो, क्योंकि इस वक्त तुम ही मेघनाद को हरा सकते हो। लक्ष्मण और मेघनाद का जब फाइनल युद्ध होने वाला था, जब अंतिम युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तब मेघनाद निकुंबला देवी के मंदिर जाता है यज्ञ को समापन करने। लेकिन उसी वक्त हनुमान जी की सहायता लेकर और अपनी वानर सेना की सहायता लेकर लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं। निकुंबला देवी के मंदिर में जो यज्ञ हो रहा होता है मेघनाद का, उसको भंग करते हैं और मेघनाद को हराते हैं। और अंतिम समय में मेघनाद अपने पिता के पास भी आया था, क्योंकि मेघनाद ने बैक टू बैक तीनों अस्त्र लक्ष्मण जी के ऊपर चलाए थे, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, लेकिन तीनों अस्त्र उनको प्रणाम कर कर वापस आ गया। तो मेघनाद अपने पिता से जाकर कहता है कि पिताजी, राम और लक्ष्मण कोई आम इंसान नहीं है, वो देवता है, उन्हें आप पराजित नहीं कर पाओगे, सीता मां को वापस कर दीजिए। लेकिन रावण तो अपने अंधकार में बिल्कुल चूर था, और यही कारण बना रावण के अंत का, यही कारण बना उसके पूरे के पूरे वंश के अंत का, उसके पोते, उसके बेटे, सबके अंत का। मगर मेघनाद जैसा योद्धा ना कभी कोई पैदा हुआ, ना कभी कोई पैदा होगा। मैं एक इंसिडेंट आप लोगों को और बताता हूं। ये इंसिडेंट है आपका द्वापर युग का। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। एक बार हनुमान जी आपका समुद्र के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे, बिकॉज हनुमान जी चिरंजीवी हैं। अर्जुन वहां पर पहुंचते हैं। अर्जुन बड़ा घमंड था अपनी तीरंदाजी के ऊपर, सबसे बड़े धनुर्धर अपने आप को कहते थे। तो हनुमान जी से वो रास्ता मांगते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आप बगल से चले जाइए। अर्जुन अपने घमंड में चूर, वो कहते हैं कि तुम जानते हो मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं। तब हनुमान जी कहते हैं तुम तो बच्चे हो अभी, एक योद्धा का नाम बताता हूं जिसका नाम मेघनाद था। वो जब एक बाण मारता था तो उस बाण में से 1.25 लाख बाण निकलते थे, और उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि युद्ध में कोई उसका बाल भी नहीं छू सकता। तो तुम अभी बच्चे हो। और इस तरह भगवान हनुमान ने अर्जुन का घमंड तोड़ा था। तो महाभारत रामायण
पूरे युग में अति महारथी की कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा डिजर्व किया, वो था मेघनाथ। ना मेघनाथ कभी कोई पैदा हुआ, ना कभी कोई पैदा होगा, इससे बड़ा योद्धा ना कोई आया। उसके बाद तो सीधे भगवानों की कैटेगरी थी। तो उम्मीद है मेघनाथ के ऊपर जो मैंने आपको बातें बताई वो बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। इस सफर के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आर्यवर्त को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।